कॉल पे और अब चलते हैं एलटीआई माइंडट्री की तरफ। एलटीआई माइंडट्री ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ विपुल चंद्र जुड़ रहे हैं। नमस्कार विपुल जी। सबसे पहला सवाल जो रहेगा वो है एम्प्लॉय एट्रिशन को लेके। सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो लगभग 418 एम्प्लॉयज़ की जो है रिडक्शन हुई है। क्या कुछ कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है और फ्रेशर हायरिंग से क्या प्लान्स रहेंगे सर? श्योर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने पिछले क्वार्टर में भी बात करी थी कि हमने अपना 2-3 स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिट फॉर फ्यूचर और एआई की तरफ हमारा जो मोर स्ट्रेटेजी का मूवमेंट है, वो जिसके अंदर हमने ब्लूवर्स लॉन्च किया है। अगर हम उसमें से फिट फॉर फ्यूचर की बात करें, सो फिट फॉर फ्यूचर हमारा जो प्रोग्राम है वो कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर भी ड्राइव करता है और साथ साथ जो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको ज्यादा तेज और ज्यादा एजाइल बनाने की तरफ भी काम कर रहा है। रहा सवाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा जो हेडकाउंट कम हुआ है, वो डिपेंड करता है बिजनेस कंडीशंस के ऊपर, वो डिपेंड करता है थोड़ा जो डिमांड इस क्वार्टर में रही है और जितने एम्प्लॉयज हमने पिछले 2-3 क्वार्टर्स में एम्प्लॉय किए थे उसके ऊपर है। उसमें ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। 400 लोगों का मूवमेंट इतने बड़े बेस पे कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे के क्वार्टर्स के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हम लोग अपना हायरिंग प्लान में देख रहे हैं कि और बढ़ोतरी होगी। और जहां फ्रेशर्स का सवाल रहा उसके ऊपर तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस है। इस क्वार्टर में भी हमने 1600 से ऊपर फ्रेशर्स ऐड किए हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा फ्रेशर्स को ज्यादा से ज्यादा और ऐड करने के लिए। सो जैसे जैसे ग्रोथ आएगी उसी तरह से हमारा हायरिंग का प्लान भी उसके साथ साथ बढ़ेगा। जी जी विपुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक बोल रहा हूं मैं। सर, आपकी कंपनी ने 62 एआई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। ब्लूवर्स एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। आप जरा बताएंगे कि जो क्लाइंट्स आपके हैं उनका रिस्पॉन्स क्या है इनके प्रति, और ये इसका डील में कन्वर्जन कितना हो रहा है? तो इस सवाल का जवाब मैं 2 हिस्सों में दूंगा। जो हमने 62 इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं वो हमारे इंटरनल प्रोसेसेस के ऊपर फोकस्ड हैं, जहां पर हम एजेंटिक एआई को यूज करके उन प्रोसेसेस को ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा ऑटोमेटेड और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन, जैसे मैंने कहा था कि फिट फॉर फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव प्रोसेस एफिशिएंसी भी है। ये एआई का जो इनिशिएटिव्स हैं ये भी उस तरफ भी हमारी मदद करेंगे, जहां पर कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को ज्यादा तेज कर सकते हैं। उसका एक असर ये भी रहेगा कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी ज्यादा तेजी से रेस्पॉन्ड कर सकेंगे। जहां तक सवाल है ब्लूवर्स का, उसका रेस्पॉन्स हमारे क्लाइंट्स के पास से बहुत अच्छा रहा है और हमने ब्लूवर्स की लॉन्च के बाद में अपना पहला डील ब्लूवर्स के ऊपर ऑलरेडी साइन करा है, एक डील पिछले 10-15 दिनों में ही। सो द रिस्पॉन्स, उस तरफ जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा है और आगे भी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा एरिया जहां एआई हमारे को एजेंटिक एआई हमारे को मदद कर रहा है वो है लार्ज डील्स में, जहां हमारा फोकस हमने बढ़ाया है। उस तरफ भी लार्ज डील्स में जहां हम एआई का यूज कर रहे हैं वहां पर हमारे को अपना बिड्स को कॉम्पिटिटिव बनाने में एआई हमारी बहुत मदद कर रहा है। इन तीनों तरफ से एआई का जो फोकस है वो जारी है और आगे भी हम उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे। बिल्कुल विपुल जी, एआई जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और एजेंटिक एआई पे जो है आपने विशेष टिप्पणी भी दी है। लेकिन कंपनी के लार्जेस्ट एवर डील जो है पहले तिमाही में देखने मिली है, इस पे ज़रा और थोड़ा डिटेल्स बताएं कि ये डील विन जो आई है इतनी बड़ी, क्या नेचर है इसका, क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाला है इस रेवेन्यू से, और कुछ टाइमलाइंस है तो वो भी बताएं। श्योर। ये जो डील है ये हमने एक बहुत बड़े एग्री बिजनेस कस्टमर के साथ में साइन करी है, जिसमें अगले 5 साल के लिए हम उनके बहुत सारे आईटी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सपोर्ट और कॉन्टेक्ट सेंटर, बहुत सारी चीजों में हम उनके लिए पूरा आईटी सॉल्यूशन का एक तरह से काम उनका हम लोग करने वाले हैं।
और रहा सवाल बड़ी डील्स का, उसके ऊपर मैं आपको और ये बताना चाहूंगा कि हमारी बड़ी डील्स की जो पाइपलाइन है वो भी अभी बहुत स्ट्रांग है, और अभी अगले कुछ दिनों में शायद हम लोग एक या दो और बड़ी डील्स अनाउंस करेंगे जो शायद इस डील को भी पीछे छोड़ दें। सो उस तरफ हमारा फोकस बहुत ज्यादा है और उसका रिजल्ट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है उसमें, और उसी की वजह से हमारे को ये भी कॉन्फिडेंस है कि हम आगे के क्वार्टर्स में भी अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है विपुल सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और आपके प्रोडक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कंपनी के आगे की योजनाएं क्या हैं, इस पर हमसे बातचीत करने के लिए सर, नाइस स्पीकिंग टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलटीआई माइंडट्री पर जरा एक व्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि शेयर ऊपरी